नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीबीटी क्या है और डीबीटी से होता क्या है, डीबीटी किस लिए यूज की जाती है, सरकार द्वारा सारा पेमेंट डीबीटी के माध्यम से क्यों भेजा जाता है और डीबीटी के माध्यम से कैसे पैसा भेजा जाता है, क्या माध्यम होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे गूगल क्रोम पे डीबीटी का होम पेज खुला हुआ है। तो डीबीटी का सबसे पहले बात कर लेते हैं, डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बीच में सारे प्रोसेस ख़त्म करके वो क्या करते हैं कि आपका डायरेक्ट जो है आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए डीबीटी का उपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। डीबीटी को माध्यम बनाया जा रहा है, पैसा बेनिफिट, सरकारी बेनिफिट जो भी होते हैं, किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करें, किसानों के मज़दूरों के जो भी बेनिफिट होते हैं कैसे ट्रांसफ़र किए जाए, तो इसीलिए डीबीटी का माध्यम लिया जाता है। तो डीबीटी के बारे में बात करेंगे कि डीबीटी की जो समस्या सबसे ज़्यादा पीएम किसान पोर्टल पे आ रही है। तो ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए बुरा भी है। तो कई लोग ऐसे हैं जो डीबीटी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है पीएम किसान पोर्टल पे पैसा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उनकी किस्तें जो रुक गई हैं इसी की वजह से। तो उसको चालू कैसे कराया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो डीबीटी का आज सबसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो नीचे दिया गया हुआ है कि यहाँ पे डीबीटी का स्टेज स्कोर रेंज दी गई है। यहाँ पे इसके होम पेज पे जब आएंगे तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 0 से 20 के बीच में जो हैं और उनको रेड किया गया है पूरे भारत में, और 20 से 40 जो है उनको ऑरेंज किया गया है, 40 से 60% जिसमें है वो येलो किए गए हैं, और ये हल्का सा ग्रीन किया गया है। इसमें 60 से 80% लोग हैं जहाँ पे 80% है ट्रांसफ़र होने का बेनिफिट। तो इसमें जो है ये प्रदेश दिए गए हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो है प्योर ग्रीन जो दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपने देख पा रहे होंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल डीबीटी ट्रांसफर्ड है यहाँ पे कितना दिया गया है, 82,952.5 करोड़ रुपए जो है आपको डीबीटी के माध्यम से पूरे प्रदेश में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हरियाणा है, ये भी ग्रीन है पूरा। तो यहाँ पे हरियाणा को देख पा रहे होंगे कि टोटल डीबीटी ट्रांसफर जो है 9,773.45 करोड़ दिया गया है। तो इतने लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है। येलो में राजस्थान है, देखिए रेड है, यहाँ पे सबसे कम जो है बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे कि डीबीटी की जो पीएम किसान में समस्या आ रही है कि डीबीटी यूआईडी नेवर अनेबल फॉर डीबीटी। तो यूआईडी क्या होता है इसके बारे में बात कर लें। यूआईडी मतलब अपना होता है आधार कार्ड। तो अपने आधार कार्ड पे डीबीटी का जो है डीबीटी अनेबल नहीं है, तो इसका कुछ लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि डीबीटी का आधार पे यूआईडी नेवर अनेबल फॉर डीबीटी, तो यूआईडी मतलब हमारे आधार पर डीबीटी अनेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीबीटी का सीधे ये मतलब निकलता है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ पर आपके अकाउंट पर डीबीटी को अनेबल नहीं किया गया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट पर यूआईडी जो है मतलब आधार कार्ड से डीबीटी का माध्यम जो है वो अनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी बैंकों में भी बात की जा रही है, तो लेकिन वो बैंक वाले सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि ये कैसे चालू किया जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारे अंगूठे से पैसा निकल रहा है, बायोमेट्रिक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक में आधार लगा हुआ है, लेकिन उसका मतलब डीबीटी का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट का पैसा जो है आप अंगूठे के माध्यम से निकाल रहे हैं तो डीबीटी अनेबल है। डीबीटी अनेबल का एक ऑप्शन होता है बैंक अकाउंट खुलवाने के समय, तो वो अगर अनेबल है तभी आपका पैसा आपके डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो डीबीटी के माध्यम से मतलब ये निकलता है कि जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर से ही खाते पर पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपका जिस भी बैंक में डीबीटी अनेबल होगा, आपने 10 खाते खुलवा रखे हैं, लेकिन होगा क्या कि जिस आप एक ही बैंक में डीबीटी अनेबल करवा सकते हैं। आपके अगर 5 अकाउंट हैं तो आप पाँचों बैंक पे डीबीटी अनेबल नहीं करवा सकते हैं। तो डीबीटी अनेबल एक ही अकाउंट पे होगा आपका, तो उसी अकाउंट पे पैसा आधार के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। तो यूआईडी नेवर अनेबल डीबीटी का मतलब ये होता है। अब समस्या ये आती है कि डीबीटी अनेबल अकाउंट खुलवाया कैसे जाए।
तो डीबीटी अनेबल अकाउंट खुलवाने का सबसे सही तरीका हम मेरी समझ में जो आया है वो यही है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे जो है आप एक एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास होते हैं, तो उस पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर एक डिजिटल अकाउंट खोल लीजिए। उसमें डीबीटी का ऑप्शन आता है, जिस पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि आईपीपीबी पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता कैसे खोला जाए। तो जब आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो इंडियन पोस्ट पेमेंट में जब डिजिटल अकाउंट खुलता है तो सारा प्रोसेस करते चले जाएंगे। उसके बाद एक डीबीटी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको डीबीटी अनेबल अकाउंट कर देना है वहाँ पे। अब बात आती है कि आईपीपीबी जो अकाउंट होगा हमारा, उसमें अकाउंट खोलने के समय सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये होगी कि उसमें जो है आपका आधार पे जो है मोबाइल नंबर लिंक होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप डिजिटल अकाउंट खोल पाएंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे। और उसके बाद बात आती है कि आप इस अकाउंट को अगर कंटिन्यू रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कंटिन्यू रखने के लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको डिजिटल अकाउंट खोलने के बाद जो है नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर जो है आपको फुल केवाईसी वहाँ पे करवानी पड़ेगी। अगर फुल केवाईसी करवा लेते हैं तो आपका एक रेगुलर अकाउंट हो जाएगा वहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो पोस्ट ऑफिस में रेगुलर अकाउंट खुलवाने के बाद आपका सारा जो है बेनिफिट होगा। तो अब बात ये आती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होगा हमारा वो अच्छा है या बुरा है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि अच्छा है या बुरा है। तो इस पे हम आगे बताना चाहेंगे कि देखिए डायरेक्ट बेनिफिट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा हमारा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे हुआ क्या कि आपने अकाउंट खुलवाया वहाँ पे किसी भी बैंक में, तो अकाउंट खुलवाने के बाद होता है क्या, कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाने के कारण आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाता है। तो अकाउंट क्लोज होने के बाद क्या होता है कि आपको पीएम किसान पोर्टल पे जो है आपको अकाउंट चेंज करवाना पड़ेगा। उसमें बहुत भाग दौड़ हो जाती है, आपको यहाँ पे कागज़ वेरीफाई कराइए, वहाँ करवाइए, तब जाके ये काम होगा। तो उस भाग दौड़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि आधार के माध्यम से पैसा भेजना शुरू कर दिया है। तो जैसे आपका किसी बैंक में डीबीटी अकाउंट है आपका उस पर पैसा आ रहा है और बाई चांस आप उसे चेंज कर देते हैं, अकाउंट को क्लोज़ करवा देते हैं, तो आप जब दूसरा अकाउंट खोलेंगे वहाँ पर डीबीटी होगा तो वहाँ से भी पैसा आना। तो इस तरह से आप जो है अपना डीबीटी का अकाउंट खुलवा के जो है सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अब लेकिन समस्या ये आ रही है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम, तो डीबीटी यूआईडी नेवर अनेबल फॉर डीबीटी बता रहा है उसमें। तो उनको सीधा से ये ऑप्शन है कि डिजिटल अकाउंट खोल लें आईपीपीबी में, और उसके बाद अपना जो है पूरी केवाईसी करवा के आप डीबीटी वाला अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। तो जिससे आपका पैसा आधार के माध्यम से वहाँ पे जाने लगेगा, तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं डीबीटी के। और डीबीटी एक अच्छी चीज़ है या ख़राब, ये तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जानकारी मैं आपको देता रहूं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो है इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।